स्कूलों में पढ़ने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ रहे होंगे, इतिहास विषय को पढ़ रहे होंगे। विद्यार्थियों, भूतकाल में घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण हमको इतिहास में जानने को मिलता है। मनुष्य अपने अतीत के संबंध में सदैव जिज्ञासु रहा है। वह अपने निवास स्थल के समीप निर्मित भवनों, किलों, मंदिरों, तालाबों, बावड़ियों आदि पुरातात्विक सामग्री के अवशेषों से अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। विद्यार्थियों, इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं जो हमें प्राचीन काल की बातों का बोध कराते हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास जानने के 4 प्रमुख स्रोतों के बारे में समझेंगे कि वो 4 प्रमुख स्रोत क्या है। आइए जानते हैं। पहला स्रोत, ताड़पत्र। विद्यार्थियों, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, ताड़पत्र का वृक्ष होता है और 15वीं ईसा पूर्व तक ताड़ के सूखे पत्तों को पांडुलिपि के रूप में उपयोग करने के प्रमाण मिलते हैं। ताड़पत्र को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और ये इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। किस प्रकार से हमारे इतिहासकार और प्राचीन काल में हुए विद्वान घटित घटनाओं को ताड़पत्र पर लिखते थे, इसकी जानकारी हमको मिलती है। दूसरा है विद्यार्थियों, भोजपत्र। भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन ग्रंथ और मंत्र लिखे जाते थे, उसे कहते हैं। विद्यार्थियों, भोजपत्र का हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष होता है जिसकी छाल सफ़ेद होती है और प्राचीन काल में भोजपत्र के वृक्ष की छाल पर ग्रंथ और मंत्र लिखे जाते थे। इस छाल को पवित्र माना जाता था और कई सालों तक इस छाल पर लिखी रचना को सुरक्षित रखा जा सकता था, इसलिए इसका उपयोग कागज के स्थान पर करते थे। तीसरा है विद्यार्थियों, ताम्रपत्र। आपने कई प्रकार की धातुओं का नाम सुना होगा जिसमें तांबा भी एक धातु है। विद्यार्थियों, तांबे की धातु का बहु उपयोग है। प्राचीन काल में तांबे के पत्रों पर खोदकर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्र को ताम्रपत्र कहते हैं। हमारे प्राचीन विद्वान इतिहासकारों ने कई सारी घटनाएं ताम्रपत्र के ऊपर लिखी है। इसके साथ ही ताम्रपत्र का ज़्यादा उपयोग दान पत्र और प्रशस्ति पत्र लिखने में किया जाता था। कई सारे ताम्रपत्र इतिहासकारों के पास आज भी सुरक्षित है जो उस समय की गाथा गाते हैं प्राचीन काल की। विद्यार्थियों, चौथा हमारा जो स्रोत है इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है शिलालेख, जिसको अंग्रेजी में पेट्रोग्राफ कहते हैं। आपने आपके घरों के आसपास, मोहल्लों में, प्रदेश में, जिले में शिलालेख देखे होंगे। किसी ऐतिहासिक स्थल पर आप गए होंगे तो वहाँ पर आपने शिलालेख देखे होंगे। विद्यार्थियों, किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं। शिलालेख पर लिखी गई रचना लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। विद्यार्थियों, सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही शिलालेख शब्द का चलन हुआ है। अशोक के जो शासनकाल में शिलालेख तैयार हुए हैं वे आज भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देने के प्रमुख स्रोत हैं। तो विद्यार्थियों, 4 स्रोत मैंने आपको बताया। इसके अलावा सिक्के, जीवाश्म, बर्तन, औजार, ऐसी कई धातुएं हैं, ऐसी कई उपकरण हैं, कई सारे औजार हैं, कई सारी वस्तुएं हैं जो हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक जानकारी को संग्रहित करें, पढ़ें, जिससे आपका सामान्य ज्ञान पुष्ट हो सके। विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अगला जानकारी वाला वीडियो शीघ्र ही आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।